हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हो गई है एक और नई सुबह। तो अभी टाइम लगभग पूरे 5 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ टाइम से ही। तो मैंने दहलीज पर पानी डाल दिया है और आज आपको दिन बताऊँ तो दिन है शनिवार और तारीख है 19 अप्रैल। सुबह सुबह का टाइम है, अभी उजाला हुआ भी नहीं है अच्छे से। मैं आ गई थी प्लाट में, तो गाय को खोर पर बांधूंगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसे पत्थर लगाए हुए हैं ना, तो कभी तो इस कटिया को बांध देती हूँ वहाँ पे, कहाँ कभी गाय को। तो जो वहाँ पे बनता है उसे शानी खाने के बाद हम ये जो बीच में खुट्टा है इस पर बांध देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पक्का है तो बैठने में दिक्कत होती है। और दिन में तो जैसे इनको पक्के पर बैठना ही पड़ता है। तो दूध वगैरह निकालने के बाद आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। प्लाट में देकर आऊँगी और मैं पीऊँगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और रात को मैंने कपड़े भी धोए थे और आंधी भी काफ़ी तेज़ आई थी देर रात तक, तो अपना वो सब भी समेटना है। पूरा आंगन कूड़े से भरा हुआ था। आधे आंगन में तो कूड़ा था, आधा साफ था, क्योंकि हवा इसी तरफ की थी। तो फिर रात को जैसे कपड़े धुल दिए थे तो सुबह लाइट भी नहीं थी, तो मेरा काम अच्छे से हो गया था। और जैसे आज मुझे जाना है मंदिर, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं जाऊंगी मंदिर और आने के बाद सुखाऊंगी उन कपड़ों को, क्योंकि कुछ तो तेज़ हवा चल रही थी तब सूख गए थे और कुछ मैंने सुखाए ही नहीं थे, गीले ही रख दिए थे मशीन से निकाल कर। तो उनको मैं तार पर डालूंगी मंदिर से आने के बाद, क्योंकि बंदरों की सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमारे घर पे। तो जी बस कर लेते हैं सुबह सुबह का अपना सफाई का रूटीन कंप्लीट। और कल किसी काम को लेकर मैं इतना बिजी हो गई कि ना तो वीडियो एडिट कर पाई और ना ही डाल पाई। तो ये 19 तारीख का वीडियो है और जो आपके पास आ रहा है आज 21 अप्रैल को। तो जी उसके लिए सॉरी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। कल पूरा दिन मैं लगी रही, रात को थक गई थी बिल्कुल, ना रात को मैं डाल पाई और ना ही एडिट कर पाई। तो जी झाड़ू वगैरह का सारा काम कर लिया है और आज केशव को जगाया है निशांत ने, क्योंकि अंशु किंशु नहाकर नहीं गई, वो आकर नहाएंगी स्कूल से, और निशांत नहाकर गया था तो उसने जगा दिया है उसे। और मैं अभी जैसे अपना सारा काम, आंधी आई थी तो प्लाट में भी सब कुछ बिखरा हुआ सा है, जैसे पत्ते वगैरह, कूड़ा वगैरह, और यहाँ की भी साफ सफाई करनी थी। तो फिर मैंने बोला कि तू जगा दे इसे, सारा झाड़ू का काम निपटाने के बाद मैं नहाऊंगी और फिर सीधा मंदिर चली जाऊंगी। तो अभी मैं इनके लिए बना रही थी भिंडी। भिंडी बनाने कट तो कर ली थी, लेकिन बाद में देखा कि प्याज तो हैं लेकिन टमाटर नहीं है, तो प्याज मैं स्किप करना चाहती थी, क्योंकि मेरा फास्ट है। वैसे तो मुझे नहीं खानी है, लेकिन कोशिश थी कि नहीं बनाऊं। तो मैंने अपनी टेक्निक लगाकर सब्जी बना दी है। खटाई के लिए इसमें मैंने लस्सी डाली है और अपना गरम मसाला। तो चटपटी सी भिंडी बनकर हमारी तैयार हो गई है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं लग गई अपने केशव को नहलाने में।
दिया बाती होना और अपना खाना पीना एकदम से टाइम पर, नहाना धोना सब परफेक्ट तरीके से हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह घर में दिया बाती हो जाती है। तो जी उसके बाद मंदिर चले गए थे हम। तो जी अभी हम चल पड़े हैं घर, तो पूजा करके ये है हमारा छोटा सा मंदिर शनिदेव का। शीशा साफ नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा आपको। हाँ दिख गया। हमसे पहले तो काफी लोग यहाँ पे दिया बाती करके जा चुके हैं, हम लेट हैं आज। आज तो मेरा लड्डू ने रोटी भी ना खाई से नुआ नुआ का आई थी। कितने जाकर मोड़े वो तो जी अभी मिलते हैं आपसे घर, क्योंकि आज मैं हो गई हूँ लेट। वैसे तो काम हो गया सारा, बस यीशु की रोटी बनाऊंगी, उसे खिलाऊंगी और फिर मैं धोऊंगी बर्तन। तो जी खाना बनाने का काम मैं सारा करके गई थी और बर्तन भी ज़्यादा नहीं है, बस ये जैसे दूध लस्सी के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, ये साथ में होते हैं ना, तो इनसे बर्तन ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मैंने केशव के लिए एक रोटी बनाई और अभी मैं झटपट से बैठ गई अपने बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि धूप आने वाली होती है यहाँ पे। तो बस मेरा क्या, हर लेडीज़ का यही रहता है कि गर्मियों में तो टाइम से सारा काम हो जाए, तो फिर अपने पंखे के नीचे आराम से बैठें। किसी को कोई काम है तो वो काम करती है, नहीं तो आराम करती है। तो जी मुझे सिलाई का काम करना रहता है, वीडियो का काम करना रहता है, तो बस यही सोचती हूँ कि झटपट से सारे काम निपट जाए। तो मेरा काम झटपट से निपट भी गया है और अभी थोड़ी सी गैस पर सफाई सी करके, क्योंकि अभी केशव की रोटी भी बनाई है और मैं जल्दी जल्दी में चली गई थी, तो थोड़ा सा स्लेब साफ़ करके नहीं गई थी। तो उसके बाद अपने हाथ पैर धोकर और मैं पीऊँगी चाय और फिर करेंगे रेस्ट। दोपहर में बच्चे आएंगे, तब तक कोई काम नहीं है। चाय पीकर चाहे मैं वीडियो का करूं या फिर मैं अपना सिलाई का करूं, जो भी करूं मैं फ्री रहती हूं 2:30 बजे तक। हाल तो मत पूछिए, एकदम भयानक वाली गर्मी शुरू हो गई है और हमारे कूलर हो चुके हैं ख़राब। तो वो लेकर आने थे, तो किंसू के पापा मंदिर से आते हुए मुझे गली में छोड़कर सीधा चले गए थे कूलर लेने के लिए। तो जी गर्मियों का लाजवाब तोहफा आ चुका है। इनके सामने तो एसी भी फेल है। तो ये है कि 2-3 साल तो चल ही जाते हैं, उम्र भर तो कोई चीज़ चलती नहीं है। और एसी के सामने बैठकर और फिर गाय भैंसों का या घर का काम करना कंफर्टेबल नहीं होता है। एसी नाम बड़ा है लेकिन शरीर को ख़राब करता है। वो फिर जो इंसान एसी के नीचे रहने लगता है ना, उसे ना पंखे की हवा राज आती है और ना ही कूलर की। तो जी अपना देसी जुगाड़ ही सही है, कूलर और पंखा। तो पंखा तो अभी जैसे गर्मी के कारण फेल हो चुके हैं, अभी आ गए हैं कूलर। और कूलर के साथ मैंने अपनी रसोई के लिए एक छोटा पंखा भी मंगवाया है। तो बच्चों के लिए भी सरप्राइज़ हो गया और मेरे लिए भी। मुझसे तो ये बोल के गए थे कि मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लेकर आएंगे ये इन्होंने नहीं बोला था। तो जी चलिए, ये काम भी आज नहीं तो कल करना ही था। तो अभी एक जो घर का था वो घर पे उतार दिया है और ये कूलर आया है। सेम ही हैं दोनों, लेकिन नए डिज़ाइन के आए हुए हैं इस बार। इनकी जैसे 5 साल की वारंटी बोल रहे हैं। चलेंगे कैसे, क्या क्या सिस्टम है इनका, वो तो जब भी इनको यूज़ करेंगे तभी पता लगेगा। तो
कंपनी का जी गारंटी से या करना पड़ता है ऐसी गारंटी। अरे मैं मारे इधर चला के बड़ा तो काम दे देंगे तो ला ले दो। और वहाँ पे कूलर रखवाने के बाद मैं तो आ गई थी अपना सिलाई का काम, सिलाई का नहीं सॉरी, कपड़े रखे हुए हैं इनको फोल्ड करने के लिए, क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो गया था, ये आए थे तब तक। तो ये फिर कूलर उतार के सीधे चले गए हैं स्कूल बच्चों को लेने के लिए। तो मैंने पलाट को किच्छी क्या है पलाट में मम्मी इतना मैंने ऊपर की याहू बेबी अच्छा लग रहा है तुम अंदर बॉक्स में बंद के थोड़े दिन में तुम चल जाओगे ठीक है पैर तो नहीं है वैसे पैर तो नहीं है लेकिन जबान चलाने लग जाओगे तो दिल का सही तो नहीं तो तुम घर में आप ना हो गए तो आपको दे दे हाँ तो ले ढंग से कुछ ज्यादा तो नहीं मेरी आई तो कितना है एक तो यार क्या आई तू कति करोगा आने पापा हाई स्कूलर के बराबर हूं रजा आज केला ठाको उधर पापा मैं भी तुम कल मना क्यों खाने को दे दे तो का जी वो केला दे ना दो तीन वो केला तो खा तो के खाओगे एक रोटी दे दे तो दूसरी ऐसी रोटी ना बोली इसमें इसको पटक दियो रजा ना तो जी उसके बाद मैंने किंसू के पापा के लिए बनाई रोटी एक, बच्चों की तो जैसे बनी हुई रखी थी, और फिर इनको बनाना शेक भी पिलाया। और बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, स्कूल से आते ही पहले इनकी ओपनिंग करने की इनको लगी हुई थी। तो ये जो छोटा पंखा है ये मैंने मंगवाया है अंदर के लिए, जैसे अंदर एक ही पंखा है बरामदे में, और जैसे मैं मेरी अलमारी में ये कपड़े फोल्ड कर रही हूँ तो इनको फोल्ड तो यहाँ पे बैठ के कर लिया है, लेकिन अलमारी में लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है अभी हुम्मस भरी, और वहाँ पे तो जैसे बंद है तो गर्मी कुछ हद से ज़्यादा ही है, दोनों ही कमरों में है। जैसे नहाकर थोड़ी सी देर अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर तैयार रहते हैं तभी पसीने इतने ज़्यादा आते हैं। तो मैंने इस वजह से भी ये मंगवा लिया है, इसे जब मन करेगा अगर उस कमरे में कपड़े रख रही हूँ मैं अलमारी में तो वहाँ पे मैं इसे यूज़ करूँगी, और अगर रसोई में कर रही हूँ तो रसोई में भी कर सकते हैं, और अगर ये जैसे तैयार वगैरह होना है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने ये पंखा मंगवाया है, और इन्होंने ट्राई करके भी देख लिया है। अभी बच्चों को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, ये करने लगे हैं ओपनिंग।
हवा दे रहा था। मेरे केशव के पास इतनी ठंडी ठंडी हवा जा रही थी। दिन में ही हमने चला लिया था। और जो ये नीचे टायरों के पास वाइट वाइट कलर की पट्टी दिख रही है ना, यहाँ पे आपको पानी दिखाई देता रहता है। ये ट्रांसपेरेंट है और नीचे बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं, तो आप कूड़ा वगैरह भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जी बस आज का दिन तो ऐसा रहा। वीडियो का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक मैंने हुकाई कर लिए हैं अपने ब्लाउज़ों पर, तो ये काम भी मेरा हो गया है। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। शुभ रात्रि, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय राम जी की गुड नाइट।